मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस न्यूज। देश में बनते और बिगड़ते हालात पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब पूरे देश और मुंबई में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों के घर जा जाकर बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और नफरत पर लोगों के विचार जानेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है ये, जो आपने देखा होगा, हम सबने देखा है कि राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, 3,800 किलोमीटर से ज़्यादा इन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने पैदल यात्रा की। उसके अंदर जो राहुल जी को अनुभव आया, जो इतने 12 स्टेट से अपना ये जो यात्रा गुजरी, वो 12 स्टेट के लोगों ने, अलग अलग लोगों ने मिल के राहुल जी से जो बात की, जो उनकी परेशानियाँ हैं, उनके क्या इश्यूज़ है, वो उनको पता है। और उसमें सबसे अहम चीज़ निकल के राहुल जी की यात्रा में ये आई कि राहुल जी ने इतनी बड़ी 3,800 किलोमीटर की जो यात्रा की, उनके अंदर जो आज हम मीडिया के अंदर जो देखते हैं, आपकी मीडिया में नहीं, जो हम दूसरी मीडिया के अंदर जो देखते हैं और जिसको हम आज की तारीख में गोदी मीडिया बोलते हैं, उसमें हम जभी भी अभी भी हम अगर टीवी देखेंगे, चालू करेंगे, तो ये दिखेगा कि यहाँ नफ़रत है, यहाँ अपना ये कुछ आपस में झगड़े हो रहे हैं, यही वो दिखाया जाता है। लेकिन राहुल जी ने जो यात्रा की, और हम सभी उस यात्रा में कहीं ना कहीं हमने उसमें पार्टिसिपेशन किया था। हम खुद हमारे लोगों के साथ में महाराष्ट्र में शेगांव में गए थे। कहीं ऐसी कोई पूरे देश के अंदर बात नहीं है, सिर्फ ये मीडिया चला रही है, और उससे चलाने की वजह से वातावरण बिगड़ता है लोगों के दिमाग के अंदर। जब हम टीवी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे देश के अंदर ऐसा ही चल रहा है। आज हमारे बीच में हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट अखिलेश पांडे है, हमारे साथ में डॉक्टर विशाल येले, हमारे यासीन भाई है, हमारी सुजाता ताई है, हमारी दूसरी मैडम है। ये सारे लोग यानी मिलजुल के जो हिंदुस्तान का जो वातावरण है वो यही है कि हमारी गंगा जमुना की जो तहजीब है, उसी से देश चलता है, उसी से आगे बढ़ता है। तो राहुल जी ने हाथ से हाथ जोड़ो कि यही अभियान किया कि हम सब एक है, हिंदुस्तान को, इंडिया को, हमारे देश को आगे बढ़ाना है। तो हम सबको एक होके ही हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। उनका जो मैसेज है वो पहुंचाने के लिए हम ये डोर टू डोर जाके उनका मैसेज पहुंचाएं। दोस्तों, सरकार चाहे जो हो, सत्ता से पहले सड़कों पर सिलेंडर लेकर बैठ जाएंगे और सत्ता मिलते ही महंगाई पर काबू किया, महंगाई पर बात भी नहीं होती। और तो और पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दाल, आटा, चावल, सब्जियों के भाव आसमान छूने लगते हैं। 2.5 साल तक का महाविकास आघाड़ी थी और महंगाई और पेट्रोल के भाव उसी दौरान ऊपर आना शुरू हुए थे। लेकिन महाविकास आघाड़ी ने उस वक्त महाराष्ट्र स्टेट में एक्साइज और ऑक्ट्राई ये सब चीज़ों को कम नहीं करी, जिसकी वजह से आज महंगाई और ऊपर आ गई। देखिए, आप जो ये एक्साइज वगैरह की जो आप बात कर रहे हैं, महाविकास आघाड़ी स्टेट के अंदर है। स्टेट गवर्नमेंट का कुछ अपना रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो महाविकास आघाड़ी का जो वक्त था, वो पूरा के पूरा वक्त था वो तो कोविड में गया है ना। जो वक्त में जो काम करना चाहिए था, जो काम करके हम दिखा सकते थे, वो तो हमको वक्त ही नहीं मिला। वो जब कोविड का जैसा वक्त गया, जब संभल के जब काम करने का मौका आया, इन्होंने पीठ में छुरा घोंप के जो आप सबने देखा कि सरकार गिराई। और आज क्या हुआ? अगर महाविकास आघाड़ी रहती तो आपने जो कहा है, जो काम करने के लिए मिलता, महाविकास आघाड़ी बेहतरीन तरीके से काम करती थी। और आने वाले कल में आप अब जो चल रहा है, ये देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार चल रही है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन उप मुख्यमंत्री है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो आने वाले कल के अंदर आपने देखा, अभी पुणे के अंदर जो बाई इलेक्शन हुए, जो टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके अंदर महाविकास आघाड़ी आई है। और आने वाले कल में महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र के अंदर सत्ता में आएगी। और तब हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये आपके सामने से ही आएगा कि महाविकास आघाड़ी कितना अच्छा काम कर रही है। के चलते हुए क्या लोगों का जहन बदलेगा आगे के इलेक्शन को देखते हुए? ज़रूर बदलेगा, क्योंकि देखिए, जो हम टीवी में देखते हैं वो हमारे दिमाग के ऊपर अपना असर करता है। लेकिन जो पेड़ के ऊपर जो है, जब हम टीवी छोड़ के जब घर से बाहर उतरेंगे, जब जिस तरीके से आपने महंगाई की बात करी, जब महाविकास आघाड़ी की तो हमारे यहाँ स्टेट में है, जब हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में इतनी महंगाई नहीं थी। महंगाई बढ़ती थी तो उसके साथ में लोगों की इनकम भी बढ़ती थी। यहाँ तो इनकम कम हो रही है, सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। तो लोगों को जब पेड़ पे बात आई है, तो आने वाले कल के अंदर खाली स्टेट नहीं, पूरे देश के अंदर वातावरण बदलेगा। और एक बार फिर जो लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, उनकी सत्ता आएगी। देश में अब ऐसी राजनीति होने लगी है जिसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। फूट डालो, राज करो। और अब हमारे देश में नफरत डालो और राज करो वाली राजनीति शुरू हो चुकी है, जो देश को न जाने कहां ले जाकर छोड़ेगी।
हमारे साथ में देखिए, आप देखेंगे हमारे सब साथ में सभी धर्म जाति के लोग जुड़े हुए, कांग्रेस पार्टी के साथ में ही जुड़ के रह के जो इतने सालों से जो जुड़े हुए थे वो कभी नहीं होता था। जब तक कांग्रेस पार्टी का राज था कभी ऐसी इस तरीके से नफरत वाली चीज़ नहीं होती थी। कभी कोई इंसिडेंस लोकली अपना हो जाता तो एक अलग बात थी, लेकिन आज इंटेंशनली ये अपना किया जा रहा है। उसी के लिए आज कांग्रेस पार्टी ज़मीन पे आई है। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, आप खुद हमारे साथ में धूप में खड़े हुए हैं कि जो भाईचारे का जो मैसेज है, भाईचारे ही अपना कांग्रेस का संदेश है, उसी को पहुंचाने के लिए सारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। देखिए साहब, जिनका काम नफरत फैलाना है और नफरत फैलाने का काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी का, हमारे नेताओं का और राहुल जी का जो काम है वो मोहब्बत फैलाने का काम है, मोहब्बत का मैसेज देने का काम है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वो मोहब्बत का मैसेज, वो भाईचारे का मैसेज फैलाते रहेंगे। जिनका नफरत फैलाने का काम है वो अपनी दुकान चलाएंगे, नफरत की दुकान चलाएंगे। राहुल जी ने क्या कहा कि मैं नफरत के माहौल के अंदर प्यार की दुकान कर रहा हूँ। वही हमारा कांग्रेस पार्टी का संदेश है। उसी को फैला के हम जो ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं उसको हम मिटाएंगे और ये जरूर मिटेगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान खोली थी और उस मोहब्बत को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता अब घर घर जाकर हाथ से हाथ जोड़ो और एक दूसरे में प्यार बांटो का पैगाम लेकर देशवासियों को एक होकर देश के हित में उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाना चाहते हैं। इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और हर छोटी बड़ी देश की खबर के लिए हमारे साथ में बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबरें एक्सप्रेस न्यूज़।